zoom in. Enough? Okay, so first we will continue with the JavaScript function, and then at last I will explain JavaScript array once again. Okay, so now what is the meaning of function? Function are set of statement used to perform a specific task. There are group of statement reusable code which are executed when called. They can be called anywhere in a program. A JavaScript function is defined with function keyword followed by a name which is followed by parenthesis. Now what is the purpose of using function? Means if there is something like कुछ ऐसा programming code है, you are going to use again and again in your program or in your project. So rather than writing that program again and again, that code again and again, we will just write one time, okay, and then use the same function many times. Means इससे क्या, अगर आपको कुछ ऐसा कोड है जो आपको रीयूज करना है, मीन्स एक बार आपने यूज किया उसको फिर से कहीं और आपको यूज करना है सेम प्रोग्राम में सेम प्रोजेक्ट में, तो रादर देन राइटिंग दैट लाइन ऑफ कोड अगेन एंड अगेन इट इज एडवाइजेबल टू यूज फंक्शन. सो फंक्शन आपको क्या प्रोवाइड करवाते हैं, इससे आपका जो लेंथ है लाइन ऑफ कोड की वो रिड्यूस हो जाती है. इज इट क्लियर? सो सेम कोड अगर आपको प्रोग्राम में बार बार यूज करना है तो बार बार लिखने के बजाय इट इज एडवाइजेबल इन ईच एंड एवरी लैंग्वेज टू यूज functions. Okay, so function, for creating function we have to use function keyword. As in case of variable we are using var keyword. In the same way if we want to create function we have to use function keyword. Okay, so every function has a name and optional argument list. The function can contain letters, digits, underscore and dollar sign. So as we are having some rules for creating variables, okay, in the same way there is some rules for creating function. इनकी वो अल्फाबेट से स्टार्ट हो सकता है, डॉलर साइन से स्टार्ट हो सकता है, ठीक है. ऐसा नहीं कि आप फंक्शन का नाम ले रहे हो 1 2 3, दैट इज नॉट एप्लीकेबल. Okay, so this is the basic program. With the help of this program we will understand what is function, how we can create function, then how we can call function. Call means आपने बना के रख दिया, आप उसको कब यूज कर रहे हो, कैसे यूज कर रहे हो, that is called calling a function. लक्ष्य is saying मैम आपकी आवाज नहीं आ रही. Anyone else having voice issue? Show me thumbs down if voice issue you are having. Okay, Lakshya, please check settings from your side. So this is the basic example. With the help of this example we will understand functions. Okay, so first this thing everybody knows. So here we have created a function add num a b. means आपने एक function create किया, function का नाम आपने क्या लिया, add num. means आप किसी नंबर को ऐड करने का एक फंक्शन बना रहे हो, ठीक है. सो डॉक्यूमेंट डॉट राइट a प्लस बी, बहुत ही सिंपल सा आपने एक फंक्शन बनाया जिसमें आप दो नंबर को ऐड कर रहे हो. अब आप एक प्रोग्राम में बार बार इस फंक्शन को कॉल कर सकते हो, आपको बार बार लिखना नहीं पड़ेगा कि c इज इक्वल टू a प्लस बी. आप जस्ट क्या करोगे, इस फंक्शन को कॉल करोगे ऐड नाम, उसमें वैल्यू पास करोगे, वो फंक्शन ऑटोमेटिकली आपको एडिशन करके रिजल्ट रिटर्न करेगा. क्लियर? नाउ सी, फिर हमने क्या किया, ये जो है ना इनपुट टाइप इज इक्वल टू बटन, दिस एवरीथिंग इज इंक्लूडेड इन HTML पार्ट. मीन्स आप डिजाइन कर रहे हो बेसिक, आपने एक बटन क्रिएट किया HTML पेज पे और जैसे ही आप उस बटन पे क्लिक करोगे ये फंक्शन आपका कॉल होगा, ठीक है. मीन्स एडिशन का रिजल्ट आपको मिलेगा. सो हाउ वी कैन क्रिएट, इनपुट टाइप इज इक्वल टू बटन. मीन्स आपने एक बटन बनाया, ठीक है, उस बटन की वैल्यू क्या लिखी, क्लिक मी. मीन्स उस बटन के ऊपर क्या डिस्प्ले होगा, क्लिक मी. एंड देन ऑन क्लिक मीन्स उस पर आपने कुछ इवेंट क्या होता है कि जैसे ही आप क्लिक करोगे, क्लिक होने के बाद क्या ऑपरेशन परफॉर्म होना चाहिए. तो यहाँ पे हमने क्या किया, एड नम 86. मीन्स हमने ये जो फंक्शन बनाया था इसको हमने कॉल किया, कॉल करने के बाद उसमें जो वैल्यू दी हमने 86. मीन्स a की वैल्यू आपने दी 8 एंड b की वैल्यू आपने दी 6. तो जब आप इसको रन करोगे
पेज पे आपको पहले एक बटन दिखेगा, उस बटन पे जैसे आप क्लिक करोगे फंक्शन कॉल होगा, फंक्शन कॉल होने के बाद यू विल गेट द एडिशन रिजल्ट फॉर 2 नंबर। ओके, कुंजल कहाँ घूम रहे हो बेटा? Okay, so if we will run this program, see, click the following button calls a function. ये आपकी आउटपुट आ रही है, कैसे आ रही है? क्योंकि आपने ये मैसेज यहाँ पे लिखा है, clicking the following button calls a function, तो ये एक जस्ट मैसेज है, एक पैराग्राफ है, एज इट इज आपको यहाँ पे एक शो हो रहा है। फिर आपने इस लाइन में फंक्शन बनाया, इनपुट टाइप इज इक्वल टू बटन वैल्यू इज इक्वल टू क्लिक मी एंड ऑन क्लिक इज इक्वल टू एड नम। मीन्स ये जो आपका बटन बना है ना, ये बटन आपका बना है, इससे इनपुट टाइप इज इक्वल टू बटन, और ये जो क्लिक मी है ये आपने इस वैल्यू में लिखा है, तो ये आपकी वैल्यू यहाँ पे आ रही क्लिक। अब ये जो लास्ट है ऑन क्लिक, मीन्स जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगी, ठीक है, क्या होगा? फंक्शन कॉल होगा और आपको 8 + 6 का रिजल्ट मिल जाएगा। 8 + 6 14। इज इट क्लियर? ओके, अब देखो इसमें हम और क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे वैल्यू की जगह कुछ और लिखें, सम ऑफ नंबर, ठीक है, आपने यहाँ लिखा और यहाँ पे वैल्यू चेंज कर दी, rather than giving 8 6 we are giving here 5 comma 5 85। ओके, 85 and 5 we have given। ओके, ये चेंजेस हमने किए। नाउ इफ यू विल रन दिस प्रोग्राम, सी सम ऑफ नंबर, इसकी वैल्यू चेंज हो गई, ठीक है, मीन्स बटन के ऊपर क्या लिखा आना चाहिए? दैट वी हैव टू इंक्लूड ऑन वैल्यू। ओके, एंड आपको किसका ऐड करना है? 85 and 5। अब आप जैसे इसको क्लिक करोगे यू विल गेट द रिजल्ट 85 + 5 90। ओके, अब इसके लिए आपको क्या करना पड़ा? बार बार नहीं लिखना पड़ा कि ए की वैल्यू आपने चेंज की, बी की वैल्यू आपने चेंज की, आप जस्ट यहाँ पे चेंजेस करोगे, आप कितने भी नंबर्स का एडिशन कर सकते हो। इज इट क्लियर टू एवरीवन दिस प्रोग्राम? एनी इश्यूज एनीवन? Okay, so someone is saying about p tag. Let me check what is this. Okay, ma'am, an example of this, why we write p and braces both. Okay, see here, p stands for paragraph, so if you will write here h, that is also fine. So if you will write here h1 or h2 header tag, okay, and do some changes here. So this is just for a message on the screen, like you have designed this program for function, or you have designed this program for array. So this is the meaning of this h1 or p. You can write anything. P stands for paragraph and h stands for heading in HTML. Okay, so if we have done these changes and we will run this program, ओके, तो ये आपका हेडिंग चेंज हो गया, थोड़ा और हाईलाइट हो गया है। पैराग्राफ उतना हाईलाइट नहीं होता, हेडिंग हाईलाइट होगा। अगर आप इसको h1 करोगे तो ये और ज्यादा हाईलाइट होगा, इसका थोड़ा वेटेज इंक्रीज हो जाएगा। ओके, ये आपका थोड़ा और मैक्सिमम हो गया। तो पैराग्राफ टैग इंक्लूड करो, हेडिंग करो, h1 करो, ये आप पे कि आप किस तरह से अपने पेज को डिजाइन करना चाहते हैं। दिस इज ओनली फॉर डिजाइनिंग पर्पस। ओके, एंड जावास्क्रिप्ट इंक्लूडेड हेयर ओनली। स्क्रिप्ट टैग आपने क्या किया? फंक्शन बनाया। आप चाहो तो इस फंक्शन का नाम भी कुछ भी रख सकते हो, जैसे यहाँ पे है एड नम, आप ओनली एडिशन भी लिख सकते हो। ओके, अब यहाँ पे अगर एडिशन दिया है तो सेम नाम आपको कॉलिंग के टाइम देना पड़ेगा। यहाँ पे एडिशन है तो यहाँ पे भी आपको एडिशन करना पड़ेगा जब आप उसको कॉल कर रहे हो। क्लियर? अगर अब हम इसको रन करेंगे सेम आउटपुट आएगा। अगर हम यहाँ पे भी कुछ चेंजेस करना चाहते हो, जैसे कि आपने 80 दिया तो इसको हम रन करेंगे, इसको कॉल करेंगे, सो यू विल गेट द रिजल्ट 80 + 5 85। सो एनीथिंग यू कैन डू। ओके, ऐसी लिमिटेशन नहीं है कि अगर बुक में एड नम लिखा है तो आपको एड नम लेना, वो जस्ट एक नेम है फंक्शन का। आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कोई भी नेम ले सकते हो। आपको इस बटन पे क्या मैसेज प्रिंट कराना है, आप वैल्यू में चेंजेस कर सकते हो, किस वैल्यू को ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है। अगर ये तो आपका था सम का,
ऐसे ही आप सेम मैनर में सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, किसी का भी फंक्शन आप क्रिएट कर सकते हो. इज इट क्लियर टू एवरीवन? एनी डाउट इन फंक्शन? No doubts? Okay. So we will continue. So next we are having a JavaScript function can have an optional return statement. This is required if you want to return a value from a function. Okay. So we are having return statement means आपने एक function बनाया और उस function से आपको कुछ value return चाहिए, तो function लिखने के बाद आप नीचे क्या लिखोगे? Return. So this is the statement we are going to use in function if we want to get some result from a function. Yes, ma'am, you tell me again. Yes, Girik, what you are asking? See, while I am explaining, just concentrate here, okay? Then in last 10 minutes, you can clear your doubts. Yes, Ayushi, try to do some changes, okay? And then let me know if you're having any kind of issues. Okay, so this statement can be the last statement in a function. When JavaScript reaches a return statement, the function will stop executing. क्योंकि return का क्या काम है कि काम हो गया, जो भी result है उसको print करा दो. तो this is only the last statement. It means यहाँ पे आपकी function की processing end हो गई है. So next we are having JavaScript methods. Okay, JavaScript methods are the actions which can be performed on objects. They are function stored as an object properties. For example, in real life, a car is an object with properties like color and weight, and method like start and stop. The function following example shows how a function can defined and called in an HTML document. या अब इसका क्या मतलब मेथड, जैसे कि अगर आपने कोई भी फंक्शन बनाया या फिर आप कोई भी ऑब्जेक्ट लेते, जैसे कार लेते हो, तो कार के डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती हैं, डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स होते हैं. सो ऑल दोज थिंग्स वी आर हैविंग इन लैंग्वेजेस ऑल्सो. अगर आप कोई भी फंक्शन बना रहे हो, उस फंक्शन पे भी आप डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स अप्लाई कर सकते हो. सी हाउ. सो हेयर आर सम बिल्ट इन मेथड. कनकैट मतलब कुछ इनबिल्ट का होता है कि जो लैंग्वेज आपने बनाई हुई है, ठीक है, उसमें ऑलरेडी वो प्रोग्राम कोड लिखा हुआ है, आपको जस्ट क्या लिखना है, आपको जस्ट नेम यूज करना है, जो भी उसकी फंक्शनैलिटी है ऑटोमेटिकली आपके प्रोग्राम में यूज हो जाएगी. मीन्स आपको कोडिंग नहीं करनी, आपको सिर्फ वो नाम यूज करना है, उसके पीछे की कोडिंग ऑलरेडी की हुई है, तो उनको हम बोलते हैं इनबिल्ट फंक्शन. जैसे कि आपने अभी सम का बनाया था लास्ट एग्जाम्पल में, वो आपने खुद डिजाइन किया था, उसको हम बोलते हैं यूजर बिल्ट या फिर यूजर डिजाइन. बट जो ऑलरेडी सिस्टम में है उनको हम बोलते हैं इनबिल्ट, जो ऑलरेडी लैंग्वेज में डिजाइन किए हुए हैं, राइट किया, आपको जस्ट उसका नाम यूज करना है, आपकी उसकी जो भी फंक्शनैलिटी है यू कैन डायरेक्टली यूज दैट फंक्शनैलिटी. सो फर्स्ट वी आर हैविंग कनकैट. कनकैट मीन्स दो स्ट्रिंग्स को ऐड करना, ठीक है, जोड़ना दोनों को. जैसे कि हम इंटीजर में एडिशन करते हैं, वैसे अगर आप स्ट्रिंग्स को जोड़ोगे दैट इज कॉल्ड कनकैटिनेशन. एंड फॉर दैट वी आर हैविंग इनबिल्ट फंक्शन CONCAT parentheses. Okay, so it combines two strings and return a new string. Like if we are having hello in one string, word in a different string, तो जैसे आप उस पे concat functions लगाओगे, then you will get hello word in a single string. Okay, means आप दो strings को जोड़ना चाहते हो. टू लोअर केस, अगर आपने कोई string लिखा जैसे कि hello, तो फर्स्ट था आपका कनकेट. ओके, कनकेट क्या होता है कि जैसे आपने एक स्ट्रिंग लिया हेलो, ये एक डिफरेंट स्ट्रिंग है और एक डिफरेंट स्ट्रिंग है हमारे पास वर्ड, और जैसे अगर आप इस पे कनकेट लगाओगे तो रिजल्ट में आपके पास क्या आ जाएगा, हेलो वर्ड. सो दिस इज द फंक्शन ऑफ concatenation. Clear? Okay, Kunjal, if you are having network issue, then we cannot do anything. Okay, no issues. Next, we are having two lower case. तो लोअर केस का क्या काम है कि जैसे कि आपने लिखा हेलो,
सॉरी, नॉट इन दिस वे। जैसे कि आपने लिखा हेलो, आपने कैपिटल लेटर में लिखा, और जैसे आप इस पे लोअर केस का फंक्शन लगाओगे, ये आपका सारा का सारा स्मॉल अल्फाबेट्स में कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसे अपोजिट, अगर अपर केस का लगाया तो स्मॉल आपके अपर केस में कन्वर्ट हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट वी आर हैविंग to uppercase convert a string to uppercase letter. Next we are having date, returns current date and time. Next get date, अगर आपको current month की information लेनी है then you are going to use this date. Greek, please check sound connection from your side because everyone else having no issues related to sound. Ma'am, someone has login with my name and why I tell then he or she leave the meeting. Okay, Kunjal, report this thing to helpline number. Okay, call on helpline number when your class will be over and report this thing. They will check. Okay. Okay, next we are having get date. Sorry, here should be get week. So it will return the day of the week, then get hours for getting the hours for a specified date, and then get minutes, return the minutes for a specified date, and then get seconds, return the seconds for specified date. इसके नाम में आपको पता चल रहा है कि get hours है तो hours के लिए, get seconds है तो seconds के लिए, get minutes है तो minutes के लिए, get date है तो day के लिए. So all these things you can understand with the help of name also. Okay, then next we are having dialog boxes. बच्चों अभी लाइट चली गई तो सिस्टम कभी भी शट डाउन हो जाएगा, ठीक है? सो वी विल कवर दिस टॉपिक इन नेक्स्ट क्लास. Meanwhile, you can clear your doubts if you're having. Just raise your hands and write in chat box if you're having any kinds of doubt. Yes, students, clear your doubts if you're having.